All right, lecture number 29 we are talking about investment and debt. ये अपन ने कर लिया था फंडामेंटल बेसिक्स, इंटरेस्ट कैसे 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 मिलना है। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ मार्केट प्राइस की बात करने वाले हैं। ठीक है, टू होम, करंट, ओपन मार्केट, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, वी हैव डन ऑल दैट। तो अपन बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट प्राइस। तो दो टाइप की मार्केट प्राइस होंगी, एक तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगी और दूसरी होगी कम इंटरेस्ट प्राइस। तो एक तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक तो कम इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो मार्केट प्राइस होगी, जो उसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड होगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं होगा भाई उसमें। और जो कम इंटरेस्ट प्राइस होगी उसमें इंक्लूडिंग होगा भाई। सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट अलग से, नो एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडिशन टू मार्केट प्राइस। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूडिंग है भाई तो सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग से देना पड़ेगा ना बायर और सेलर को एक दूसरे को, राइट। और अगर इंक्लूडिंग ही है तो भाई कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्राइस दी है उसमें इंटरेस्ट भी है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी भी है। ठीक है भाई। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपन वर्किंग नोट की लैंग्वेज देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन में कैसे होगा। अगर अपने को जो मार्केट प्राइस है वो कम इंटरेस्ट दी है, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस दी है, तो अपन क्या लैंग्वेज लिखेंगे वर्किंग नोट ने, अपन अब उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कम इंटरेस्ट है मतलब द प्राइस होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट इन द सेम। तो 105 है, इसमें सिक्योरिटी प्लस इंटरेस्ट दोनों है। तो बायर होगा जब परचेज करेंगे तो वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे बेसिकली, तो अपन लिखेंगे जो मार्केट प्राइस है वो टोटल वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टोटल। ये याद रखने वाली चीज है कि अपन वर्ड यूज करने वाले हैं टोटल। ठीक है यार, हाइलाइटर नहीं है क्या बड़ा, एक सेकंड। तो अपन वर्ड यूज करने वाले हैं टोटल। यार इतना गंदा। सो विल यूज द वर्ड टोटल व्हेन कम इंटरेस्ट प्राइस की बात करेंगे जब, तो ये होगा उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे और अपने पास जो परचेज प्राइस होगी वो आएगी। ऑलराइट, अब ये क्या बन गया, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस बन गया एक टाइप से। उसमें अपन ब्रोकरेज और एक्सपेंस ऐड करेंगे और अपने पास अपनी कॉस्ट आ जाएगी। अगर सेलर के परस्पेक्टिव से कि आप शेयर सेल कर रहे हो तब भी आप क्या लिखोगे, जो आपको ये दिया है, जो कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है उसको आप लिखोगे टोटल सेल वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू। ये उसमें से आप अपना इंटरेस्ट लेस करोगे तो सेल वैल्यू आएगा विच इज द एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और उसके बाद आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे ब्रोकरेज वगैरह के, फिर आपके पास नेट सेल वैल्यू आएगा। बाद में प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेशन करोगे। अब एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है एक्सक्लूडिंग, तो आपके पास बेसिकली पता क्या बचेगा, आपके पास बेसिकली क्या बचेगा कि बेसिकली ये जो आपके पास पोर्शन था ना सारा कम इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन था, इसमें से आपके पास ये वाला बचेगा, ये इतना ट्रीटमेंट करना है आपको। और इसमें भी आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बेसिकली आपको इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं करनी है ना। देखो बायर में टोटल की जगह जस्ट परचेज प्राइस आया, एक्सपेंसेस ऐड किए, कॉस्ट आ गया, सेल वैल्यू माइनस एक्सपेंसिव, नेट सेल वैल्यू आ गया। इंटरेस्ट आप नीचे अलग से काउंट करके लिख दे रहे हो, अलग से कैलकुलेट करके लिख दे रहे हो। ऑलराइट, ऑलराइट। और जो एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, तो क्या करेंगे आप, एक सेकंड। बेसिकली अपन बात कर रहे हैं जो ड्यू डेट है इंटरेस्ट की, अगर वो एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है उस दिन होती है, तो आपका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस का जब आप मेंशन करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, उसके अंदर कुछ भी एक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं होगी, राइट, बिकॉज ड्यू डेट एंड ऑफ द ईयर, तो आपको कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है। बट अगर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं है, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस में भी और क्लोजिंग बैलेंस में भी। बेसिक सी बात है, ठीक है। बस यही था इसमें। अगर थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप बोल सकते हो कि जरूरत नहीं है यार, समझ आ रहा है, सीधी सी बात है यार। ये अगर ड्यू डेट है भाई इंटरेस्ट की, ये अगर ड्यू डेट है इंटरेस्ट की, और आप अगली बार, ये एंड ऑफ ईयर था प्रीवियस ईयर का और ये करंट ईयर का ओपनिंग है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। अगर यही ड्यू डेट है तो अगले ही दिन ओपनिंग डेट आ रही है, तो कौन सा इंटरेस्ट अक्रू होगा 24 घंटे में, नहीं होगा। तो आपको अकाउंट में इंटरेस्ट का कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर मान लो जो ड्यू डेट थी वो कहीं इधर होती सितंबर अक्टूबर में, और फाइनेंशियल ईयर पहले आ गया, मतलब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ड्यू डेट से पहले ही आ गया, तो बीच में जो इंटरेस्ट होगा वो अक्रू होगा, तो वो अकाउंट में इंटरेस्ट कॉलम में इधर मेंशन कर देना। सिमिलरली इधर होगा, क्योंकि बीच में सेम ही है,
सारा प्रोसीजर। ऑलराइट, और चीज एक असम्पशन लेनी है। मान लो ड्यू डेट इंटरेस्ट की गिवन नहीं है, इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्वेश्चन में ही नहीं दी भाई, असम्पशन ले रहे हैं कि असम्पशन क्या है, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन व्हाट वाज द ड्यू डेट। तो आप मानोगे दो ड्यू डेट्स नहीं मानोगे, आप दो ड्यू डेट्स नहीं मानोगे, आपको दो ड्यू डेट्स नहीं माननी, आप बोलोगे इंटरेस्ट एनुअली देती है कंपनी, और देती कब है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अपने लिए क्वेश्चन को आसान कर लो, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एनुअली देती है। ऑलराइट, दिस इज द assumption, you write down this assumption in the question, एंड पे assumption मेंशन करना है। जैसे नॉमिनल वैल्यू नहीं दी होती है, what do you take the nominal value as? इक्विटी शेयर के लिए 10, बाकी डेट डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर के लिए 100, और आप इसको मेंशन नहीं करते हो, बट ये वाली assumption को आप क्वेश्चन के एंड पे एक बार मेंशन कर देना। ऑलराइट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू, ये ध्यान रखो भाई। इक्विटी शेयर्स में अपन यूज करते थे नंबर ऑफ शेयर्स, डेट वाले क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द आंसर्स में फेस वैल्यू दिया होता है, तो हमने फेस वैल्यू ले लिया, और कोई रीजन नहीं है इसका। इंटरेस्ट का कॉलम बने, उसके बाद अमाउंट का नहीं कॉस्ट का कॉलम बना रहे हैं अपन, कॉस्ट वर्ड यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स ऑफ दिस दिस दिस, बुक्स ऑफ दिस, डेट दिस टू दिस, वही सब है, बेसिक सी बात। और ड्यू डेट आएगा जब भी, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी शो करोगे, बाय बैंक करके इंटरेस्ट अलग से। बस, दैट्स इट, धन्यवाद।